बाबर एक ऐसा राजा जिसने हिंदुस्तान पर कब्जा करने का सपना देखा, लेकिन क्या यह आसान था? बिल्कुल नहीं। भारत के राजाओं ने उसे ऐसी टक्कर दी जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आइए उन राजाओं के बारे में बात करते हैं जिन्होंने मुगलों के सामने कभी सर नहीं झुकाए। साल है 1576। सुबह का वक्त। हल्दी घाटी का वो तंग दर्रा, हवा में धूल उड़ रही है, घोड़ों के टापों की आवाज गूंज रही है और तलवारों की खनक। एक ऐसा युद्ध शुरू होने वाला था जो सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ा जाना था। देखिए, ये सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, नहीं, ये तो दो विचारधाराओं का एक महासंग्राम था। एक तरफ थे मुगल बादशाह अकबर, जिनका सपना था पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाना, और दूसरी तरफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप, एक ऐसा योद्धा जिसके लिए अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं था। अब महाराणा प्रताप के जबरदस्त साहस को समझने के लिए हमें पहले अकबर की उस ताकत को समझना होगा जिसके खिलाफ वो खड़े थे। तो चलिए देखते हैं कि अकबर ने इतना विशाल साम्राज्य आखिर बनाया कैसे। अकबर का साम्राज्य देखिए, सिर्फ किस्मत से नहीं बना था, इसके पीछे थी कई बहुत बड़ी जीतें। 1556 में पानीपत की लड़ाई ने दिल्ली का तख्त पक्का कर दिया, तो 1564 में गोंडवाना की जीत ने साम्राज्य को और फैलाया। और हाँ, 1568 में चित्तौड़गढ़ की वो दर्दनाक जीत, उसने अकबर की ताकत का ऐसा खौफ पैदा किया कि उसके सामने खड़े होने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1556 की। पानीपत की दूसरी लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये हिंदुस्तान के भविष्य का फैसला थी। एक तरफ था सिर्फ 13 साल का अकबर और दूसरी तरफ हिंदू राजा हेमू, जो दिल्ली पर कब्जा कर चुके थे। इसी एक लड़ाई ने तय कर दिया कि आने वाली सदियों तक भारत पर कौन राज करेगा। पता है, मैदानी जंग में हेमू की सेना मुगलों पर भारी पड़ रही थी। एक पल को तो लगा कि इतिहास कुछ और ही लिखा जाएगा, लेकिन तभी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक तीर कहीं से आया और सीधा हेमू की आंख में जा लगा। सोचिए जरा, जीत की तरफ बढ़ रही सेना का सेनापति हाथी से गिर पड़ा। बस इसी एक पल ने युद्ध का पूरा पासा ही पलट दिया। अकबर के विजय अभियान का सामना सिर्फ राजाओं ने नहीं किया। 1564 में गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने अपनी छोटी सी सेना के साथ मुगल सेना का डटकर सामना किया। जब उन्हें लगा कि वे हार जाएंगी, तो दुश्मन के हाथों मरने के बजाय उन्होंने खुद अपनी जान दे दी। उनकी बहादुरी आज भी एक मिसाल है ना? फिर आया साल 1568 और चित्तौड़गढ़ का वो खूनी घिराव। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक भयानक नरसंहार था। राजपूतों ने अपनी आन के लिए जौहर किया, जिसमें हजारों महिलाओं ने आग में कूदकर जान दे दी और पुरुष केसरिया बाना पहनकर मौत से लड़ने निकल पड़े। इस जीत ने पूरे राजपूताना में अकबर की ताकत का डर भर दिया। और अब हम वापस आते हैं उसी कहानी पर जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी। हल्दी घाटी का युद्ध, ये सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, यह अपने सम्मान और अपनी आजादी के लिए एक लड़ाई थी। ये युद्ध लड़ा गया हल्दी घाटी के मैदान में। ये राजस्थान का एक संकरा पहाड़ी दर्रा है और इसकी पीली मिट्टी ने इतिहास के सबसे यादगार और भावुक युद्धों में से एक को अपने खून से सींचा है। 18 जून 1576 की सुबह, एक तरफ हजारों की तादाद में मुगल सेना और दूसरी तरफ मुट्ठी भर राजपूत योद्धा। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, घोड़े हवा से बातें करने लगे, तलवारें म्यान से बाहर आ गईं और वो ऐतिहासिक युद्ध शुरू हो गया, जिसका नतीजा आज भी इतिहासकारों के बीच एक बहस का मुद्दा है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी विशाल सेना के सामने एक अकेला योद्धा आखिर कैसे खड़ा रह सकता है? इसका जवाब महाराणा प्रताप के उस बेजोड़ साहस में छुपा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इंसानों की बहादुरी की नहीं है। इस युद्ध का एक हीरो ऐसा भी था जो बोल तो नहीं सकता था, पर उसकी वफादारी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। ये कहानी है महाराणा प्रताप और उनके नीले घोड़े चेतक की। युद्ध के सबसे घमासान पलों में महाराणा प्रताप ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने चेतक को एड़ लगाई और सीधे मुगल सेना के बीच घुसकर सेनापति मान सिंह के हाथी पर हमला कर दिया। मान सिंह तो उस हमले में बच गया, लेकिन उसके हाथी के सूंड में लगी तलवार से चेतक का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। अपने मालिक की जान बचाने की कोशिश में वो वफादार जानवर खुद मौत के मुंह में चला गया था। पर एक पैर जख्मी होने के बाद भी चेतक रुका नहीं। वो अपने घायल मालिक को पीठ पर लेकर मीलों तक दौड़ता रहा, यहां तक कि उसने एक 22 फुट चौड़ा नाला एक ही छलांग में पार कर लिया। अपने मालिक को सुरक्षित पहुंचाकर ही उसने अपने प्राण त्यागे। ये सिर्फ एक जानवर की वफादारी नहीं थी, ये एक सच्चे योद्धा की वफादारी थी। तो इस युद्ध का नतीजा क्या निकला? देखिए, कभी कभी जीत को सिर्फ युद्ध के मैदान पर नहीं मापा जाता। जीत के मायने अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम सिर्फ सैन्य नजरिए से देखें तो हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों के पक्ष में गया। उनकी सेना ने मैदान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन और ये सबसे जरूरी बात है,
मुगल सेना महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाई। वो युद्ध भले ही हार गए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जंगलों में रहकर अपना संघर्ष जारी रखा और कभी भी अकबर के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। इसमें कोई शक नहीं कि अकबर एक महान विजेता था। उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया जिसमें आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्से शामिल थे। उसकी जीत का पैमाना वाकई में बहुत बड़ा था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, अकबर ने हिंदुस्तान जीता, पर महाराणा प्रताप ने लोगों के दिल जीते। उनकी विरासत जमीन जीतने की नहीं बल्कि प्रेरणा देने की है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने बचता है, एक सच्ची जीत को क्या चीज परिभाषित करती है? जमीनों पर कब्जा करना या फिर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली एक विरासत छोड़ जाना?